अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अला असहाबि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये अभी हमारे साथ हैं हमारे प्यारे से भाई बिलाल भाई। तो इनसे ज़रा हम ये पूछेंगे कि इनको कैसे सरकार जी का पता चला, कैसे ये आए और ये कितना अरसा हुआ है इनको, और कैसा फिर इनकी फीलिंग्स कैसे बढ़ी आहिस्ता आहिस्ता कैसे, और आजकल किन हालात में फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी भाईजान, सुनाएं भाइयों को कुछ। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपको बताता हूँ अपना, जब मुझे माशाल्लाह सरकार करीम का जब पता लगा, ये माशाल्लाह 2014 में नवंबर की बात है। मैं ऐसे ही इर्द गिर्द घूम रहा था तो अचानक एक भाई से मुलाकात हुई। तो उन्होंने अपने पास बुलाया और उन्होंने बताया कि खुदा रसूल की मोहब्बत में कोई चीज़ पढ़ोगे। मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ूँगा। तो आपको पता है जैसे खुदा रसूल की मोहब्बत में इंसान ना तो नहीं करता, लेकिन मैंने भी ना नहीं की, लेकिन मैंने अपने जैसे उन्होंने तरतीब बताई तो मैंने वो ले ली। अब वजीफ़े पढ़ना और तरतीब तो समझ नहीं आई शुरू में। बड़े मज़े का मामला होता था कि मैं हफ़्ता इतवार मुझे छुट्टी होती थी, तो मैं हफ़्ता इतवार जो था मैं वजीफ़े नहीं पढ़ता था। और बाकी सारा दिन मैंने तस्बीह हाथ में पकड़ी होती थी, शॉर्ट्स पहनी होती थी, घुटनों से ऊपर होता था। तो चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह कि तस्बीह नहीं छोड़ी, पढ़ता रहता था, याद हो गए, ज़ुबानी याद हो गए। छोटे छोटे से वज़ाइफ भाई ने बताया था कि ये इस तरह के हैं, आपने ना पढ़ने। तो उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो रखी कि नहीं वजीफ़े हैं, तरतीब ढूंढ रहा था कि कोई तरतीब मिल जाए जिससे ज़िंदगी संवर जाए। अब वो इस तरतीब में सबसे मज़े की ये बात थी कि आपने छोटी छोटी सी तादाद पढ़नी है और उसको फटाफट जितने जल्दी हो सके करें, और बाकी ज़्यादा कसरत दुरूद शरीफ करना। अब दुरूद शरीफ जब मैं पहले पढ़ता था तो वो बड़ा लंबा दुरूद शरीफ पढ़ता था, तो ये छोटा सा मिल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैंने पढ़ना शुरू किया, वज़ाइफ की जल्दी से अपनी तरतीब करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहना। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिन ऐसा हुआ, महफ़िलों की तरतीब पता लगी कि इधर महफ़िल वगैरह भी होती है, तो फिर महफ़िल में मैंने जाना शुरू किया। अब महफ़िल में ऐसे तो नहीं चले गए, मतलब महफ़िल के लिए भी बड़ी हमने मेहनत करनी पड़ी कि समझ नहीं आती थी महफ़िल के मामलात कि महफ़िल के जाना क्यों ज़रूरी है, वज़ाइफ की अहमियत क्या है, महफ़िलों की क्या अहमियत है, तलीम शरीफ सुनने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। ये सारी तरतीबें, ये सारी जब पता लगी उसके बाद फिर उसका आगे मतलब जाना शुरू किया। सबसे ज़बरदस्त मामला वो ऐसा हुआ कि मैंने हर माशाल्लाह हमारे सिलसिले में ऐसे हैं कि हर भाई की कोई ना कोई बात रहती है, उसने दिल में रखी होती है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे मामलात हुए कि मैंने अपनी मनपसंद की नौकरी करना चाही। तो उस हिसाब से ना मुझे आप कह लें कि जॉब शॉप का मामला हुआ। वो जॉब ऐसी थी कि मैं यूएई में रहता हूँ, यूएई के अंदर अबू धाबी में। और आप ये कहें कि मैंने अपनी एक कंपनी में वीज़े के लिए अपना पासपोर्ट वगैरह जमा करवा दिया था और एक कंपनी में मैंने रिज़ाइन दे दिया था। तो जिस कंपनी में मेरा दिल कर रहा था कि यार उस कंपनी में मेरी नौकरी हो जाए तो मज़ा आ जाए, मैं जहाँ पे मैंने पासपोर्ट वगैरह जमा कराया था वीज़े के लिए, उधर मेरा ध्यान नहीं लगता था, दिल नहीं जा रहा था कि यार इधर नहीं बड़ी अच्छी कंपनी में जाऊँ। तो उस कंपनी में जब नहीं हुआ तो बस मैं ऐसे ही पढ़ता रहा। और मुझे किसी भाई ने बताया शेख साहब की तलीम शरीफ के मुताबिक कि इस तरह करके मोहब्बत में कोई ऐसी चीज़ रख के कुछ देखो तो सारे मामलात होते हैं, जैसा चाहोगे वैसा हकीकत में होगा। तो अब वो लम्हा ऐसा था कि मैंने इसी तरह ही सोचा और मैंने अर्ज़ की इस तरह मुझे पता लगा है और इस तरह मेरी ख्वाहिश है उधर मेरा मामला हो जाए। तो एक हफ़्ते के अंदर मेरे 3 इंटरव्यू उस नई कंपनी वालों ने करवाए। और जब 3 इंटरव्यू के अंदर मैं 3 दफ़ा लेट था, टाइम पे नहीं पहुंच सका। और जिधर इंटरव्यू थे वो गोरे थे। गोरे मतलब आपको टाइम ही नहीं देते कि यार आप दोबारा भी आओ। एक दफ़ा मैं 3 घंटे लेट, एक दफ़ा मैं 4 घंटे लेट। और चौथी दफ़ा जब मैं उसके पास वहाँ पे पहुँचा तो उसने मेरे से कुछ नहीं पूछा। उसने सिर्फ मुझे ये कहा कि भाई हमने तुम्हें रखना है और इतने इतने हैं तुम्हारा
उधर CEO के साथ हमारा ना इंटरव्यू होगा फाइनल, वो डिसाइड करेगा, खाली सारा कुछ रेडी है। मैंने कहा जी ठीक है सॉरी। फिर जब उन्होंने ये बोला कि रेडी है, और फिर मैंने देखा अपने आप को, अपनी हैसियत को देखा कि भाई किस तरह यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, और इसके अंदर जो और ज़रूरी जो बात जो थी कि उस वक्त अगर आप किसी कंपनी को अपना वीज़ा पासपोर्ट वगैरह के लिए दे दो कि पासपोर्ट दे दिया कि वीज़ा लग के आए, तो अगर आप उधर से बैकआउट होते हो, अपना उसके साथ काम नहीं करना, तो कंपनी आपके ऊपर बैन लगा देती है। वो 1 साल का लगे, 6 महीने का लगे, तो उसका मतलब ये था। तो मुझे वो रास्ता इस तरह नज़र आया था कि कंपनी से हमने पासपोर्ट कैसे लेना है। अब वो 1 हफ़्ते के अंदर तो मैंने इंटरव्यू तो कर लिए, अब पासपोर्ट एक जगह जमा करवाया हुआ, उसे पासपोर्ट लेना है। 1 हफ़्ते के बाद जाके फिर पता लगा, इंतज़ार करता रहा। दूसरी जिधर मेरी ख्वाहिश थी जहाँ पे जाके मैं वो काम शाम करूँ, उसका ऑफ़र लेटर मेरे हाथ में है, अच्छे सारी चीज़ें अच्छी हैं। उसने कहा कि भाई 1 हफ़्ते के बाद जाके उन्होंने, जिधर मैंने अपना पासपोर्ट जमा कराया था, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका ना वीज़ा नहीं लग सकता, तो उसके लिए आपको इस कंट्री से बाहर जाना है और फिर वापस आना है, तो फिर आपका वीज़ा लगेगा, वैसे ही वीज़ा नहीं लग सकता। फिर उस वक्त मैंने जब देखा कि यार इस तरह मामला हो सकता है कि मतलब ये तो कोई छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि अपनी मनपसंद की नौकरी ली, अपने मनपसंद के पैसे रखवाए, और उसके बाद अपनी मनपसंद की कंपनी में जॉब भी की। वो मामला ऐसा हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया, क्योंकि हर एक इंसान का होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का एक रास्ता, जिसके अंदर खाली ये नहीं कि अपनी चीज़ रखी हो जहन में, कोई दिलो दिमाग। अच्छा, फिर जब पहली दफ़ा आप महफिलों में गए तो उसके बाद क्या हुआ? महफिलों में तो सबसे पहले जब ये मामला हुआ तो सबसे पहला मैं गया महफिल में जाके मुझे सबसे पहले एक चीज़ मिली कि सरकार करीम को जब महफिल में पहुंचा, बैठा, जब मैंने ज़ियारत की सरकार करीम की, उसके बाद जब मुल्तान शरीफ में जब मैं पहुंचा था, सरकार करीम की ज़ियारत मुबारक हुई, तो उससे ख़ूबसूरत कोई नज़ारा नहीं था मेरे आंखों के सामने, ना कभी मैंने देखा। वो महफिल ऐसी थी कि मैं, अपनी ख्वाहिश ऐसी होती थी कि मैं सरकार करीम के पास सुनूं, भाइयों से इतना सुना कि मैं कभी इधर जाऊं, उनके पास ही बैठा रहूं। तो भाई कहते थे, हम इतनी वो रखते थे, क्या कहते हैं, उनसियत रखते थे सरकार करीम के पास ही रहना। तो मेरा भी बड़ा दिल यही करता था कि मैं सरकार करीम के पास ही जाऊँ। तो एक दिन जब मैं पहली दफ़ा जब महफिल में गया, शलवार कमीज़ तो नहीं मैंने पहनी थी, हुलिया मेरा ऐसा नहीं था, तो उस हुलिये के अंदर मैं कहूँ कि यार मैं आगे सरकार करीम के साथ नशिश मुबारक पे कैसे नमाज़ पढ़ सकता हूँ। जीन्स तूने पहनी हुई है, सर पे ना तेरी टोपी है, इतना बेशर्म हो गए तो क्या ख्वाहिश कर रहा है अल्लाह। फिर क्या हुआ, मैं अब पहली सफ़ में था आगे महफिल के अंदर, और दिल में ये रील चल रही है कि सरकार करीम के पास नशिश, काश कि मैंने भी शलवार कमीज़ पहनी होती तो मैं नशिश मुबारक पे चला जाता, थोड़ा हुलिया ठीक होता तो कर लेता। अब वो करनी ऐसी, वहाँ पे इकामत हुई, ज़ोहर की नमाज़ थी, तो नशिश मुबारक पे जगह बन गई, तो मतलब कि मैं जा सकता था। मैं रुका रहा कि मतलब अदब में रुका रहा कि हुलिया नहीं है तो कैसे जाऊँ, तो नशिश मुबारक कैसे खड़ा हो सकता हूँ। तो उधर से भाई ने बोला कि आ जाओ आगे। जब वो भाई ने मुझे आगे बोला आने के लिए, तो इतनी देर में दूसरा मेरे साथ वाला भाई था, वो आगे चला गया। अब जब वो आगे गया तो उस भाई ने अपनी जगह छोड़ के मुझे आगे अपनी जगह दी, तो वो भी बड़ा मुझे मज़ा आया महफिल के अंदर के सरकार करीम हर एक के दिल के हाल से जानते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ज़ियारत हुई, सरकार की महफिल में बैठे, तो आपकी कैफियत मतलब कैसी, आपने फिर ये दिल में आया कि काश पहले आ जाता? सरकार करीम ऐसे ही है कि जब सरकार करीम की जब महफिल में हों तो उसके अंदर तो सबसे पहला ये होता है कि सरकार करीम हमें माफ़ कर दें, हम इतने अच्छे नहीं हैं, तो अभी भी ऐसे ही रख के चलते हैं कि सरकार करीम हमें माफ़ी करते हैं। और हमेशा दिल में हसरत ऐसी रही है कि बस महफिलों में ही रहें, सरकार करीम बस माशाल्लाह सामने ही रहें और हम आपकी ज़ियारत करते रहें। तो आप हमारे भाइयों को क्या मतलब कोई ऐसी बात जो आप उनसे कहना चाहें 1 मिनट में?
भाइयों को सबसे अच्छी और एक छोटा सा मशवरा यही कि अपने वज़ाइफ जो हैं वो अपने जो सरकार करीम के साथ दिल नीयत जोड़ के और मोहब्बत से पढ़ें और यकीन से पढ़ें कि आप वज़ाइफ जो हैं उसके अंदर वक्त से पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सरकार की ने हमें तलीमात बताई हैं वो पढ़ें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तो वो एक वसवसा है जो आजमाया हुआ है, उसको छोड़ के बाकी हर अच्छी चीज़ को सोचें ताकि आपके हर काम में आसानी हो और सरकार करीम की तरफ अपना तवज्जो और क्या कहते हैं ध्यान उधर ही रहे। तो जिससे ज़्यादा आसानी है कि सरकार करीम की तरफ तवज्जो करना ही असल मकसद है और उसी से ही हर चीज़ हर इंसान का हमारा आपस में एक ताल्लुक़ बनता है। यानी सबसे बड़ा वजीफ़ा तसव्वुर इस शेख। तसव्वुर शेख बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह की ज़ात सबको नसीब फरमाए। और आज माशाल्लाह मेरे भाई को वजीफ़े पढ़ते हुए 10 साल हो गए हैं, तो अल्लाह इनको इस्तकामत दे। सब भाई दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलते हैं किसी दूसरे भाई के साथ। इंशाअल्लाह।